Welcome to MR classes, guys. So today we are going to discuss on the topic adjoint of a matrix. Before this lecture, means before this video, we have already discussed minors and cofactors. So guys, do watch all my videos, all my lectures, and these are all connected. So you have to watch from starting lectures, lecture 1 and all. So today we are going to discuss, of course, adjoint of a matrix, and we'll see some of the examples with the related topics. So guys, let's do. सो गाइस अभी चलो हम लोग एडजॉइंट एंड इनवर्स जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका डेफिनेशन देख लेते हैं यार। पहले डेफिनेशन समझना पड़ेगा ना कि क्या है। तुम लोग के लिए टोटली ये नया है, ठीक है ना। तो चलो डेफिनेशन देखते हैं। तो यार देखो, पहला क्या है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारा फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये पूरा टोटली क्लियर कर लो कि क्या चीज़ है ये चीज़, ठीक है। तो यार डेफिनेशन देखो क्या बोल रहा है, द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज योर स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इधर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, is defined as the transpose of the matrix this where, ये देखो यहाँ पर देखने वाली बात, यहाँ पे जो हम लोग मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग जो मैट्रिक्स ले रहे हैं उसके अंदर एक एलिमेंट है, ठीक है ना। और हम लोग जो क्या कर रहे हैं, इसका कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर रहे हैं, किसके लिए, एडजॉइंट के लिए, ठीक है ना। मतलब बोलने का मतलब क्या है, देखो, द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स दिस इज योर स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड, कैसे किया है, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे किया है, देखो, डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स दिस, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज करोगे तब तुम्हें एडजॉइंट मिलेगा। और यहाँ पे जो अंदर में तुम्हें ए आई जे है, या देखो वो क्या है, इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे। यहाँ पे तुम देखो ये मैट्रिक्स है तो स्मॉल एलिमेंट लिए, स्मॉल जो ए लिखे हैं वो एलिमेंट के लिए होता है, बट ये जो कैपिटल ए है ये मैट्रिक्स में वो क्या है, कोफैक्टर्स होता है। मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ कि कैपिटल ए इज द डिनोशन ऑफ क्या, किसका है, कोफैक्टर्स का, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड, ऑफ कोर्स एडजॉइंट का भी डिनोशन है हमारे पास, क्या है, एडजॉइंट इज डिनोटेड बाय एडीजे ऑफ ए, आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं क्या, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स को। तो एक एग्जांपल ले आऊँ, इससे तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। देखो यार क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स ए लिए हैं, और यहाँ पे देखो ये क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स बोले हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, एन क्रॉस एन, मीन्स जो होगा सेम होगा। तो ये मैं क्या लिया हूँ, 3x3 का लिया हूँ, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स लिया हूँ, ठीक है ना, एक मैट्रिक्स लिया हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या था, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स दिस, ठीक है ना। मतलब, और ये कोफैक्टर्स किसका है, ये एलिमेंट्स का है, एलिमेंट्स ए का ये कोफैक्टर्स अंदर जितना भी दिख रहा है, ठीक है। तो अब इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली एडजॉइंट मिल जाएगा, क्लियर है। तो देखो यार, हम लोग क्या लिए, A11 A12 A13 ये सब है, ये सब क्या एलिमेंट्स ऑफ किसका है, मैट्रिक्स का है। ये ए इज योर मैट्रिक्स, दिस इज योर मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स, ठीक है। और ये क्या है, कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स का कोफैक्टर्स है, ठीक है ना। यहाँ पे अंदर में जितना भी है वो कोफैक्टर्स है, किसका, देखो A11 का कोफैक्टर क्या है, कैपिटल A11, ठीक है ना। कैपिटल A11 क्या है, किसका कोफैक्टर है, स्मॉल A11 का, मीन्स इस एलिमेंट का, इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है, A11। वैसे ही A12 का कोफैक्टर क्या है, A12 कैपिटल वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब जो मिलेगा, जो इस सबका कोफैक्टर्स ढूंढ लोगे, सबका कोफैक्टर्स ढूंढ लोगे, फिर उसके बाद ट्रांसपोज कर दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, एडजॉइंट मिल जाएगा उस मैट्रिक्स का, ठीक है। तो समझ में आया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे ढूंढते हैं। तो चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, एक क्वेश्चन ले आऊँ, ठीक है ना। किसका क्वेश्चन ले आऊँ, एडजॉइंट का। अभी जो मैं डेफिनेशन तुम्हें समझाया, ठीक है ना, उसका एक क्वेश्चन करते हैं, चलो, ठीक है। तो यार देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड एडजॉइंट ए, ठीक है ना, फाइंड एडजॉइंट ए फॉर ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका एडजॉइंट ढूंढना है, क्या करना, ढूंढना है, ठीक है। तो यार देखो, एडजॉइंट ढूंढने के लिए तुम्हें बताया ना कि क्या होता है, एडजॉइंट का डेफिनेशन क्या है। अभी अभी मैं देखा ना, एडजॉइंट का डेफिनेशन क्या है कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए, ठीक है ना, कोफैक्टर्स ऑफ ए, ठीक है ना। मतलब जो ए का जो कोफैक्टर ढूंढोगे, तुम्हें ए का जो कोफैक्टर मिलेगा उसका ट्रांसपोज करोगे तब तुम्हें क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा। इसका डेफिनेशन जो हम लोग देखे, ठीक है ना। तो यार देखो, एडजॉइंट ढूंढने के लिए हमें इसका कोफैक्टर, सारा एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए, फिर कोफैक्टर ढूंढने के बाद क्या करेंगे हम लोग, उसका ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है ना। बोलने का मतलब ये है कि चलो देखते करते हैं, चलो आओ इधर आओ, बताता हूँ, ठीक है ना। तो यार देखो, सिंपली बोलने का मतलब है कि तुम्हें कोफैक्टर ढूंढना पड़ेगा। और कोफैक्टर का डेफिनेशन में क्या दिया हूँ यार, कोफैक्टर डेफिनेशन अगर तुम्हें याद नहीं हो तो ये देखो यार, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, -1 होल टू द पावर i+j, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या है, MIJ। और यहाँ पर बता दूँ कि ये जो ये है क्या, दिस इज फॉर कोफैक्टर, ये कोफैक्टर का नोटेशन है।
और एक बार मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है, माइनर है, माइनर, ठीक है ना, ये माइनर है। और माइनर एंड कोफैक्टर में यही डिफरेंस है कि कोफैक्टर में साइन देखते हैं बट माइनर में साइन नहीं देखते। जब तुम माइनर ढूंढोगे तो वहाँ पर तुम्हें साइन नहीं देखना पड़ेगा, बट कोफैक्टर के लिए में ये देखो, ये साइन दिख रहे हैं ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर तुम्हारा -1 के पावर में अगर ऑड आया तो तुम्हारा माइनस होगा, अगर -1 के पावर में इवन आया मीन्स i + j अगर कर रहे हो तो अगर ऑड आ रहा है तो तुम्हारा साइन क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। अगर इवन आ रहा है तो क्या होगा, समझ में आ रहा ना, इवन आएगा तो प्लस होगा, ऑड आएगा तो माइनस होगा, ठीक है। तो यार चलो ढूंढते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि कोफैक्टर ऑफ, हम लोग क्या करेंगे अब, कोफैक्टर ऑफ टू ढूंढेंगे ना, सारा एलिमेंट का ढूंढना है। तो कोफैक्टर ऑफ 2 ढूंढते हैं तो क्या होगा, 2 को नोटेशन कैसे ढूंढेंगे, देखो A11, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। तो ये देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो ये A11 मीन्स आई, देखो AIJ था ना, तो INJ का वैल्यू मिल गया तुम्हें। और तो देखो ढूंढना क्या, अभी इसका माइनर क्या है, 2 का माइनर क्या होता है, 2 का रो को एंड कॉलम को एलिमिनेट कर दो तो यहाँ पर 4 इज अ माइनर ऑफ क्या, 2। बट कोफैक्टर के लिए साइन भी देखते हैं, तो साइन क्या है तुम्हारा, -1 होल टू द पावर i + j क्या है, 1 + 1, समझ में आ रहा ना। तो ये जो तुम्हारा क्या, -1 टू द पावर 2 हो गया, -1 के पावर में 2 हो गया, 1 + 1 2 हो गया ना, और इंटू 4। तो ये जो है क्या, देखो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है ना, तो 1 × 4 क्या होता है स्टूडेंट, 4 होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे 2 का कोफैक्टर मिल गया, क्या 2 का कोफैक्टर क्या मिल गया हमें, 4, क्लियर है। अब देखो और टेक्निक बताता हूँ, कोफैक्टर ढूंढने का टेक्निक बताता हूँ, ठीक है ना, इतना लंबा करोगे तो हो गया टाइम। तो कोफैक्टर ऑफ 3 ढूंढते हैं। देखो यार 3 का पोजीशन क्या है, ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, तो मीन्स A1 2, क्लियर है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मीन्स INJ का वैल्यू मिल गया। अब एक टेक्निक बता रहा हूँ, देखो पहले तुम 3 का, देखो तुम क्या करो, वेट हटाओ, देखो यार ये इसको ऐड कर दो, तुम क्या करो, ये जो है ना i + j ढूंढ दो। तो यहाँ पर ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जब ऐड कर रहे हो तो 1 + 2 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 क्या है, ऑड है। तो जब भी ऑड आए तुम्हें साइन क्या देना है, माइनस, ठीक है। फिर माइनस दे दिया साइन, उसके बाद क्या करो, 3 का माइनर ढूंढो। 3 का माइनर कैसे ढूंढते हैं, 3 का रो एंड कॉलम को एलिमिनेट कर दो, बचा क्या, 1, तो -1, ठीक है ना, माइनस इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, -1 तुम्हारा क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ 3 हो जाएगा, क्लियर है। अब आगे ढूंढते हैं, चलो कोफैक्टर ऑफ क्या ढूंढेंगे अब, नेक्स्ट 1 का। और 1 कहाँ पे है, देखो ए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्लियर है स्टूडेंट। तो यार देखो A21 क्या होगा, तुम्हें देखो A2 + 1 क्या हुआ, 3 हुआ ना, 3 हुआ मीन्स ऑड, ऑड मीन्स माइनस साइन दोगे, समझ में आया, ऑड में माइनस साइन देने का और इवन में प्लस साइन देने का। अब देखो यार 1 का तुम्हें माइनर ढूंढना है, तो 1 का माइनस कैसे ढूंढते हैं, रो एंड कॉलम को एलिमिनेट कर दो, बचा क्या, 3, तो ये जगह 3, समझ में आ रहा ना, ये चीज़ देखो डेफिनेशन से तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्लियर है। लास्ट क्या है, 4 का, तो कोफैक्टर ऑफ 4 ढूंढना चाहेंगे तो 4 का पोजीशन क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम मीन्स A22, क्लियर है ना। तो अब देखो 2 + 2 क्या हुआ, 4 हुआ, 4 क्या होता है, इवन होता है, इवन होता है मीन्स व्हाट, प्लस, ठीक है ना। अब देखो 4 का माइनर ढूंढेंगे, 4 का माइनर कैसे ढूंढते हैं, रो एंड कॉलम को एलिमिनेट करो, बाकी जो बच गया, तो 4 का रो को एलिमिनेट किया, कॉलम को एलिमिनेट किया, बचा क्या, 2। तो समझ में आया, हम लोग क्या ढूंढे, कोफैक्टर ढूंढ दिए सारा एलिमेंट का। तो हमारे पास क्या आया स्टूडेंट, देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग नोट्स जो करोगे ना, सिक्वेंसली सिस्टमेटिकली एंड सब जो भी है आराम से करना, नीटली, ठीक है। तो यार देखो हमें सबका कोफैक्टर्स मिल गया, मीन्स हमें क्या मिला, कोफैक्टर्स ऑफ ए मिल गया, ठीक है ना, कोफैक्टर ऑफ ए मिल गया। ए कोफैक्टर ऑफ क्या मिला, ए, देखो क्या क्या मिला, 2 का कोफैक्टर क्या मिला, 2 का कोफैक्टर क्या मिला स्टूडेंट, 4 मिला, ठीक है। 3 का कोफैक्टर क्या मिला, 3 का कोफैक्टर -1 मिला, ठीक है। 1 का कोफैक्टर मिला क्या, 1 का कोफैक्टर -3 मिला, एंड 4 का कोफैक्टर +2 मिला मीन्स 2, क्लियर है। अब देखो कोफैक्टर ढूंढने के बाद तुम्हें क्या करना है, एडजॉइंट ढूंढना है। जैसे तुम कोफैक्टर ढूंढ दिया ना, कोफैक्टर के बाद तुम्हें क्या ढूंढना है स्टूडेंट, एडजॉइंट ढूंढना है। और एडजॉइंट का तुम्हें पता है ना, एडजॉइंट क्या है, देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए मीन्स व्हाट, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ क्या होगा, ए। तो जो तुम्हारा कोफैक्टर मिला है उसको ट्रांसपोज कर दो, मीन्स व्हाट, तुम्हें देखो ये कोफैक्टर ये है ना, 4 -1 -3 एंड 2, ये तुम्हारा क्या है, कोफैक्टर है, इसका ट्रांसपोज करना है। एंड ट्रांसपोज का तुम्हें पता होगा, मैं मैट्रिक्स में बताया हूँ कि ट्रांसपोज कैसे ढूंढते हैं, रो एंड कॉलम को क्या करो, इंटरचेंज कर दो, मीन्स व्हाट, ये जो रो दिख रहा है ना, ये जो रो उसको कॉलम में लिख दो, मीन्स व्हाट,
ये देखो ये हो गया ना, रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करना मीन्स जो रो में दिख रहा है उसको कॉलम में लिखो, और या वही कर दो यार, जो रो दिख रहा है उसको कॉलम में कर दो, या ऐसे भी कर सकते हो, जो कॉलम में दिख रहा है उसको रो में कर दो। मीन्स व्हाट, देखो पहले क्या करें, इसको हम लोग ये रो में दिख रहा था कॉलम में डाल दिया, अब क्या करेंगे, ये रो में दिख रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉलम में डाल देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर किसका, एडजॉइंट ऑफ ए का। क्लियर है स्टूडेंट, तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया, क्लियरली देख लो, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना, एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया, दिस इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया, ओके। सो गाइज यहाँ पर हम क्या करेंगे, थ्योरम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, जितना भी इससे रिलेटेड थ्योरम्स है वो सारा डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो पहला थ्योरम क्या बोल रहा है, देखो, इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, यहाँ पर जो ए है वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन है, ठीक है। देन ये अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लोगे तो उसका प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कराएगा, ये चीज़ प्रॉपर्टीज है ना, ये चीज़ सेटिस्फाइड होगा, ठीक है ना। मीन्स व्हाट, a into adjoint of a is equals to adjoint of a into a is equals to mod of a, no sorry, determinant of a, this is not mod, in this case this is determinant of a, ठीक है। तो ध्यान से, ठीक है ना, गलती नहीं करने का। तो determinant of a into i for identity मैट्रिक्स, ठीक है, और इसका भी जो ऑर्डर होगा सेम ऑर्डर होगा i, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसका क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना, वेरीफाई करते हैं। तो यार देखो, प्रूफ करने के लिए हमें या वेरीफाई लिखो या प्रूफ लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। तो यार देखो हम लोग क्या करेंगे, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं ऑफ ऑर्डर क्या 3x3 लेते हैं। तो लेट ए इज इक्वल टू क्या करेंगे, तो A11 A12 A13, क्योंकि हमें देखो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए ना, तो हम लोग ए को इसको मानते हैं, तो A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, क्लियर है। तो ये क्या है, हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया ऑफ ऑर्डर क्या 3, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए ना, हमें क्या करना है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो हम अब एडजॉइंट ऑफ ए ढूंढने के लिए क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए ढूंढने के लिए हमें कोफैक्टर चाहिए। तो पहले कोफैक्टर ढूंढते हैं, तो कोफैक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, जनरली हम लोग लिख रहे हैं ना, तो जनरल फॉर्म में कैसा होगा, कोफैक्टर A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11 होगा, वैसे कैपिटल A12 होगा, कैपिटल A13 होगा, ऐसे A21 A22 एंड A23, क्लियर स्टूडेंट। ये हो जाएगा A31 A32 एंड A33, ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग क्या किए, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ढूंढ दिए हैं सबका एलिमेंट का। अब क्या करने का, देखो यार, अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए ढूंढते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा ना आराम से, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा तुम्हारा क्या, अच्छा मैं यहीं पे ढूंढ देता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डीजिए ना, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर जो मिला उसको ट्रांसपोज कर दो, मीन्स व्हाट, तो इसको हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे, इसको हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको हम डायरेक्टली ट्रांसपोज कर दे रहा हूँ, मीन्स रो को कॉलम में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा रो है, उसको क्या करूँगा, कॉलम में लिख दूंगा, मीन्स A11 A12 एंड A13, फिर ये रो को कॉलम में लिख दूंगा, सेकंड कॉलम में लिखूंगा, तो A21 A22 एंड A23, क्लियर है। ये हमें क्या मिल रहा है, एडजॉइंट मिल रहा है। तो आया तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एडजॉइंट ढूंढते कैसे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब वैसे ये रो को क्या करेंगे, थर्ड कॉलम में लिख देंगे, रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करने को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं, ठीक है। एंड A33 ये हमें मिल गया क्या। अब देखो हमें क्या चाहिए, ए चाहिए जो कि ये लिए है, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए जो कि मिल गया, इसका कोई रोल नहीं है अब, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। तो अब देखो यार, दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए ना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, मीन्स व्हाट, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डी जे ऑफ ए, ठीक है। अब इसका आंसर निकालेंगे, इसका आंसर निकालोगे तो तुम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो रो इंटू कॉलम, देखो रो इंटू कॉलम मीन्स A11, ठीक है, इंटू A11, दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस, ठीक है। हमें पता है ना रो एंड कॉलम का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बताया हूँ, ठीक है ना, मैं प्रीवियस लेक्चर या तुम क्या करोगे मैट्रिक्स के लेक्चर में देख लेना मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो दिस इंटू दिस किया, फिर दिस इंटू दिस करूँगा, मीन्स रो एंड कॉलम को करते हैं विथ करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट बोलते हैं विथ एडिशन सिंबल, ठीक है। तो A12 इंटू A12, क्लियर है। तो अब हो जाएगा क्या, प्लस A13, ये हो जाएगा क्या A13, क्लियर है स्टूडेंट, क्लियर होने का, ठीक है। तो ये अब देखो तो ये हो जाएगा क्या, ये दिस इंटू दिस हो गया, अब दिस इंटू दिस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, A11
फिर A21, ठीक है, A प्लस A12 A22 एंड A13, ठीक है, A13 A22। और जिसको ये प्रॉपर्टीज वगैरह सारा थ्योरम्स वगैरह पता है वो वीडियो क्या करेगा आगे करके तुम लोग क्वेश्चन सेक्शंस में भी जा सकते हो, ठीक है, मैं जो क्वेश्चन कराया हूँ। तो ये जगह तुम्हारा क्या A23, ठीक है। अब तो दिस इंटू दिस कर दिया, अब दिस इंटू लास्ट कॉलम, तो ये जगह तुम्हारा क्या A11, देखो यार जल्दी जल्दी, A11 A31 प्लस A12 इधर हो जाएगा A32, क्लियर है। मीन्स दिस रो इंटू दिस कॉलम कर रहा हूँ मैं, ये जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, ये इधर क्या हो जाएगा प्लस, इधर क्या हो जाएगा प्लस A13 इंटू A32, ठीक ना। सिमिलरली हमें मिल जाएगा रो 2 इंटू, ठीक ना, रो 2 के साथ सारा करेंगे आप, तो हो जाएगा क्या A21 प्लस इंटू A11 प्लस A22 इंटू A, ठीक है ना। ये हमें क्या मिल जाएगा, अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है ना, दिस इंटू दिस कर रहे हैं, तो A12 प्लस A23 हो गया, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा A13 हो जाएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी करने का, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। अब तुम्हारा हो जाएगा दिस इंटू सेकेंड, तो A21 प्लस A22 प्लस A23, ठीक है। एंड लास्ट वाला क्या है, दिस इंटू लास्ट कॉलम क्या हो जाएगा A21 A31 प्लस A22 A32 प्लस A23 A33, क्लियर है। अगर देखो अगर यहाँ पे तुम्हें दिख नहीं रहा होगा ना, तो मैं जो बोल रहा हूँ उससे भी तुम लोग क्या कर सकते हो, सुन के लिख सकते हो, ठीक है। अब लास्ट रो मीन्स लास्ट रो का सारा कॉलम्स मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स व्हाट A31 A11 प्लस A32 प्लस A22। तुम लोग चाहो तो ये खुद से भी कर सकते हो जल्दी, एंड वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हो, ठीक है। तो A33 एंड तुम्हारा हो जाएगा क्या A13, अच्छा ये A12 होगा, ठीक है, गलती नहीं होना चाहिए, क्लियर है। अब नेक्स्ट दिस रो इंटू सेकंड कॉलम, तो मीन्स जल्दी जल्दी करने का A31 A21, ठीक है, प्लस सिंबल दिए, ठीक है, A32 A22 प्लस A33 A23, क्लियर है। अब नेक्स्ट लास्ट वाला, तो यहाँ पर तुम्हें क्या हो जाएगा A31, ध्यान से, ठीक है ना, A31 प्लस A32 प्लस A33 इंटू A33। तो यार हमें क्या मिल गया, ये हम लोग क्या किया, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स A इंटू एडजॉइंट ऑफ A मिल गया। तो अब तुम्हें एक प्रॉपर्टी में पिछले वीडियो में बताया था, क्या बताया था कि अगर तुम्हें सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट एंड कोफैक्टर्स विथ करस्पॉन्डिंग, तो सम ऑफ एलिमेंट ऑफ तुम्हारा क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स होगा, तो उसका आंसर क्या आता है, डिटर्मिनेंट आता है, ठीक है ना। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि अगर देखो ये रो को, ठीक है ना, मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ये करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर क्या आता है, एडजॉइंट आता है, ठीक है ना। और बाकी इसके साथ अगर ये रो को इसके साथ करोगे और इसके साथ करोगे तो जीरो आएगा, ठीक है, जो कि हम लोग पढ़े थे पिछले इसमें, ठीक है। तो यार देखने वाली बात ये है कि देखो मैं ये मिटा रहा हूँ, अच्छा मैं ये मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, क्वेश्चंस तो देख लेना तुम लोग। तो अब देखो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं वो बता रहा हूँ तुम लोग को। देखो अब देखो ये क्या है, ये देखो ये फर्स्ट रो का एंड करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो हमें इसका आंसर क्या मिल जाएगा, ये हमारा क्या है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अगर तुम्हें नहीं भी पता है तो ये देख लो अच्छे से अभी, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे क्या मिल जाएगा यार, देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर सारा एलिमेंट मल्टीप्लाइड है ना, ये जो फर्स्ट वाला है, तो यहाँ पे मिल जाएगा क्या, मॉड ऑफ A, मीन्स क्या, मॉड बोल रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग ये पर्टिकुलर एलिमेंट है, ठीक है ना, ये एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाइड है, सम ऑफ प्रोडक्ट है ना, देखो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एंड करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का मल्टीपल है, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड है। तो यहाँ पर तुम्हें इसका मिल जाएगा क्या,
डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू, इसका आंसर होता है डिटर्मिनेंट। अगर तुम इस रो को और कोई के साथ करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा 0 हो जाएगा, जो कि हम लोग देखे थे। तो ये 0 हो जाएगा एंड ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है, देखो यार, अब रो 2 है ना, देखो ये रो 1 था इसलिए कॉलम 1, तो जो होगा ना, इसीलिए ये तुम बोलोगे कि ये भी तो कॉलम है ये भी कॉलम है, बट वो नहीं, ये रो 1 के साथ कॉलम 1 मल्टीप्लाई किया, उसका आंसर डिटर्मिनेंट ए आता है। तो वैसे अब रो 2 के साथ जब जहाँ कॉलम 2 करेंगे वहाँ पर डिटर्मिनेंट ए आएगा, बाकी 0 आएगा। तो यहाँ पर देखो ए रो, ये तो क्या हो जाएगा, रो 2 हो गया, रो 2 इंटू कॉलम 1, ये तुम्हारा क्या है, रो 2 इंटू कॉलम 1 है ना, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। बट रो 2 इंटू कॉलम 2 क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स मल्टीप्लाइड है। देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ देखो ये 2 1 2 1 2 2 2 2 एंड 2 2 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स मल्टीप्लाइड है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये एक थ्योरम है या रिमार्क जो मैं पिछले वीडियो में दिया था, ठीक है। तो अब देखो, और ये क्या हो जाएगा, देखो ये रो 2 है, ये कॉलम 3 है, तो ऑफकोर्स 0 होगा, ये भी एक थ्योरम है, ठीक है। तो अब देखो यार वैसे करके तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, बट यहाँ पे हो जाएगा कॉलम रो 3 इंटू कॉलम 3 करस्पॉन्डिंग है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, क्लियर है। तो ये देखो, अब देखो आगे क्या होगा स्टूडेंट, अब देखो, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं ना, कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। अब देखो कॉमन क्या जाएगा, कॉमन क्या जाएगा, ये समझने वाली ये थ्योरम है, ठीक है ना, इसको यूज़ करने का है। तो ये जस्ट क्या किया हम लोग, ये बाहर ले गए, ठीक है ना, हम ये देखो ये क्या किया हम लोग, बाहर ले गए, ठीक है। तो बचा क्या, तुम्हारा बचा क्या, 1 बचा, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 0 1 0 एंड 0 0 1। क्लियर है, क्लियर है ना स्टूडेंट, क्लियर है ना। हम लोग ले सकते हैं ना कॉमन मैट्रिक्स से, ठीक है। तो अब हम लोग क्या आ जाएगा, देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, ये तुम्हारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, तो ये आई हो जाएगा, ठीक है। जो कि हमें प्रूफ करना था, हमें प्रूफ क्या करना था कि ये हमें प्रूफ क्या करना था, अगर तुम क्वेश्चन देखोगे तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू क्या करना था, ये करना था ये, ठीक है। तो हम लोग क्या कर दिए, हम लोग क्या किया, ये और ये दिखा दिया, ठीक है ना। अब तुम लोग सिमिलरली, अगर ये सिमिलरली तुम लोग डायरेक्टली लिख सकते हो, सिमिलरली वी कैन प्रूव, ठीक है ना। वो क्या प्रूव कर सकते हैं कि हम लोग ये दिखा दिया ना, तो हम लोग बोल सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ, मतलब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। क्लियर स्टूडेंट, थ्योरम 1 समझ में आया। तुम्हें क्या है यार, तुम्हें डायरेक्टली अगर दिया हुआ है, तुम्हें थ्योरम 1 क्या दिया हुआ है, अगर तुम्हें बोल रहा है कि ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन है, तो तुम्हें ये सब प्रॉपर्टी तुम सेटिस्फाई कर सकते हो। बस ये मैं बताया कि थ्योरम नहीं मैंने प्रूव किया, तो ये क्या किया, थ्योरम को प्रूव किया, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस नहीं है, ये थ्योरम को प्रूव है, ठीक है ना। आगे बढ़ते चलो। सो गाइज यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक डेफिनेशन डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है ना। यार डेफिनेशन देखो क्या बोल रहा है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स। ये देखो, अब कोई भी मैट्रिक्स को, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर कब बोलेंगे स्टूडेंट, जब उसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आए। क्या बोल रहा है स्टूडेंट, देखो इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो मैं एग्जांपल ले आऊँ यहाँ पे, देखो फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू ये ले आऊँ, तो इसका डिटर्मिनेंट ढूंढ दूंगा। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका 1 इंटू 8, देखो डिटर्मिनेंट ढूंढते कहते हैं दिस इंटू दिस करते हैं, ठीक है ना। 1 इंटू 8 करें, फिर माइनस सिंबल दोगे, फिर 4 इंटू 2। क्लियर है स्टूडेंट। तो 8 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट 0 आया, सो ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया। तो हम लोग कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगुलर कब बोलेंगे, जब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आएगा। क्लियर है, चलो आगे। सो गाइज यहाँ पे हमारे पास और एक डेफिनेशन है यार, और एक डेफिनेशन क्या बोल रहा है, देखो कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर। ऑफकोर्स सिंगुलर का अगर 0 है डिटर्मिनेंट, तो नॉन सिंगुलर का नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि अगर तुम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर कब बोलोगे, जब उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, मीन्स 0 को छोड़ के और कुछ है। मीन्स एक एग्जांपल ले आओ, तो इसका डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 4 माइनस दिस पता है यार तुम लोगों को डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 4 माइनस 6 इक्वल टू -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो ए इज अ नॉन सिंगुलर क्या होगा, मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर डायरेक्टली बोलो, हटाओ नॉन सिंगुलर बोलो, ठीक है ना। चलो आगे। हाँ सो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा क्या नंबर, देखो थ्योरम 2।
थ्योरम 2 क्या है, थ्योरम 1 डिस्कस कर चुके हैं, थ्योरम 2 अब देखते हैं क्या है कि थ्योरम 2 क्या बोल क्या रहा है। देखो यार बोल क्या रहा है, तो थ्योरम 2 बोल ही रहा है कि इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, पता है नॉन सिंगुलर क्या था, जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो ये ए एंड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर, ये दोनों का ऑर्डर सेम है, देन हम अगर देखो ऐसा हुआ तो देन ए बी, ए इंटू बी, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एंड बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। क्लियर है, कुछ डाउट नहीं है इसमें, डायरेक्टली बोल रहा है, सबको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो बोल क्या रहा है, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर तुम्हारा दो मैट्रिक्स ए एंड बी है और नॉन सिंगुलर है तो उसका प्रोडक्ट भी जो होगा नॉन सिंगुलर होगा एंड सेम ऑर्डर का होगा, अगर ये दोनों का ऑर्डर सेम है तो, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना, क्लियर है। अब जरूर थ्योरम 3 देखते हैं। थ्योरम 3 क्या बोल रहा है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, यार इंग्लिश देखो यार, द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक जो बोला ये सिंपल लाइन में बोल क्या रहा है, द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स, ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट क्या होगा, इज इक्वल टू सिंगल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इनटू सिंगल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। समझ में आ रहा ना, ये इससे देखो क्लियरली हो जाएगा, वही ऊपर में वर्डिंग्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर तुम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इनटू दूसरा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी होता है, मीन्स ये थ्योरम है, वी कैन यूज दिस थ्योरम इन आवर क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब क्या बोला, वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, तुम्हें समझ आया, ऑफ सेम ऑर्डर, क्लियर है। अब चलो एक रिमार्क है वो भी बताता हूँ, चलो जो हम सो गाइज यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी देखो थ्योरम 1 2 3 डिस्कस हो चुका है, हम कर दिया डिस्कस, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड एक रिमार्क है, देखो रिमार्क क्या है, रिमार्क तो यार देखो रिमार्क क्या है, देखो तुम्हें याद होगा थ्योरम 1 में मैं लिखवाया था कि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं भाई थ्योरम 1 कि एडजॉइंट ऑफ ए होल इनटू ए क्या दे रहा था, तुम्हें अगर याद होगा तो हमें क्या दे रहा था, ये चीज़ इधर क्वेश्चन क्या दे रहा था, अगर याद हो, नहीं है तो देख लो क्या है वहाँ पे, दिस इनटू आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो ये इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसका दैट इज टू एडजॉइंट ऑफ, मतलब ये दिस इज नॉट एडजॉइंट, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड देन 0 एंड 0 देन 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वीडियो अगर स्टूडेंट अगर मैं कहीं भी इसको अगर एडजॉइंट बोल दिया हूँ गलती से तो तुम्हें सोचना है क्या है कि ये दिस इज डिटर्मिनेंट, यू नो मैं बता चुका हूँ कि ये सिंबल किसका है, डिटर्मिनेंट का है ना, समझ में आ रहा ना। तो ये डिटर्मिनेंट है, एडजॉइंट तो ये है ए डी जे, ठीक है ना, एडजॉइंट, ठीक है, क्लियर स्टूडेंट। तो हमारे पास ये रिमार्क है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो थ्योरम 3 यूज़ करेंगे, ठीक है ना इसमें। और हमें पता है कि यहाँ पर मोड ऑफ, जो ये मोड बोल रहा हूँ, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो यार देखो हम लोग थ्योरम 3 में क्या पढ़े थे, ठीक है ना। तो अगर हम लोग ये दिया हुआ है, ये मैट्रिसेस दिया हुआ है, तो हम लोग राइटिंग दिस, अगर हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखे, राइटिंग दिस एज डिटर्मिनेंट फॉर्म, या तुम बोल सकते हो राइटिंग डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस राइटिंग डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स हमें क्या मिलेगा, वी गेट, अगर तुम बोल क्या रहा है, अगर तुम ये दोनों में क्या करोगे, डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, ये तुम्हारा क्या है, मैट्रिक्स है, ये तुम्हारा स्टार्टिंग में क्या था, मैट्रिक्स था, ये मैट्रिक्स का सिंबल था, ये ऐसा होता है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट टाइप का होता है। अगर इसे दोनों में डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करोगे मीन्स व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डी जे ए होल इनटू ए, अगर देखो डिटर्मिनेंट दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, इस साइड भी इस साइड भी, ठीक है ना, दैट विल गिव यू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। देखो ये मैट्रिक्स था हमारे, स्क्वायर ब्रैकेट था, ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई किए तो हमें क्या मिला स्टूडेंट, ठीक है ना। ये एक रिमार्क है, हम लोग एक रिमार्क को प्रूव कर रहे हैं कि क्या वहाँ से आएगा हमें, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है, दोनों साइड डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई किए। अब बाई थ्योरम 3 तुम लोग क्या पढ़े हो, बाई थ्योरम 3 में मैं क्या बताया हूँ तुम लोग को, देखो अगर मैं थ्योरम 3 इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो थ्योरम 3 में तुम लोग को याद होगा कि मैं बताया था, अरे देखो हम लोग स्टार्टिंग में जो लिया है ये क्या 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी मैं बताता हूँ, देखो हम लोग थ्योरम 3 इसमें कैसे यूज़ करेंगे। थ्योरम 3 में क्या था स्टूडेंट, थ्योरम 3 क्या था, मैं जैसे बताऊँ तो थ्योरम 3 क्या था कि अगर मोड ऑफ ए बी करोगे तो दैट विल गिव यू मोड, मतलब ये मोड बोल रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी करोगे तो दैट विल गिव यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे यूज़ करने का है अपन को, अभी तो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे अभी आएगा, देखो क्या आ जाएगा तुम्हारा, एडजॉइंट ऑफ ए, देखो अब चेंज हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, मतलब ये एडजॉइंट, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होल इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट विल गिव यू। अच्छा देखो इसका क्या, हम लोग डिटर्मिनेंट में तुम्हें याद होगा कि इस रो से क्या निकलेगा, तुम्हें ये निकल जाएगा, ठीक है ना, ये इस रो से ये निकाले तो ये निकल रहा है,
ठीक है। फिर सेकंड रो से ये भी निकलेगा, ये निकला, एंड थर्ड रो से भी निकलेगा, मीन्स ये निकला। बचा क्या, यहाँ पे अंदर में क्या बच गया, 1 0 0, कहीं वो निकल गया ना, 0 1 0 एंड 0 0 1। स्टूडेंट ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। अब देखो यार क्या करेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग सिस्टमेटिक नोट्स लिखना, ठीक है। अब हम लोग कंक्लूजन में आएंगे, इसको ये रिमार्क को हम लोग कर रहे हैं, रिमार्क से हम लोग एक कंक्लूजन में आएंगे। क्या कंक्लूजन में आएंगे देखते हैं, चलो। तो यार देखो हमें क्या मिल गया यहाँ पे कि एडजॉइंट ऑफ ए होल इनटू, एडजॉइंट बोल रहा हूँ, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब हो जाएगा ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। होल इनटू दिस, ये क्या है हमारा आई है ना, ये क्या है 3 क्रॉस 3 का आई है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आई। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। अब देखो ये और ये कटेगा ना, तो बचेगा क्या, बचा क्या, ठीक है, बचा क्या, एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इनटू आई, या आई तो तुम कुछ भी करो तो वही सेम एलिमेंट आता है, या सेम मैट्रिक्स आता है, बोल सकते हो ये मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, दैट विल गिव यू क्या होगा, डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन में क्या आया, इन जनरली हम लोग क्या बोल सकते हैं, सो इन जनरल क्या है, इफ, ठीक है ना, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर, ए क्या है हमारा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इन जनरल बोल रहे तो ऑफ ऑर्डर एन लेना पड़ेगा ना, ऑफ ऑर्डर एन, देन उसका एडजॉइंट का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना, ऑफ ऑर्डर एन देन एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ से देखो, यहाँ से जो मिला, देखो हम लोग ये क्या लिए थे, 3 क्रॉस 3 का लिए थे, तो मैं यहाँ आंसर क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट का क्या हो जाएगा, n-1। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है कहाँ से लाए, ये कंक्लूजन से लाए। हम लोग 3 क्रॉस 3 का लिए थे, तो उसका एडजॉइंट का वैल्यू क्या निकला, डिटर्मिनेंट का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट का वैल्यू क्या मिला, डिटर्मिनेंट का स्क्वायर मिला। मीन्स हम लोग 3 क्रॉस 3 लिए थे ना, ऑर्डर 3 का लिए थे मैट्रिक्स, मिला क्या 2 का मिला, तो समझ में आया ना, इसी से हम लोग क्या किया, ये रिमार्क मिला हमें। चलो अब आगे करते हैं थ्योरम्स। सो गाइज यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी थ्योरम 4 डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और थ्योरम 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट तुम लोग के लिए, ठीक है ना। तो यार देखो इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से समझो क्या बोल रहा है कि थ्योरम 4, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल। तुम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल कब बोलोगे, इफ एंड ओनली इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नॉन सिंगुलर डेफिनेशन पता है ना, कि दैट जिसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये मैट्रिक्स ए को क्या बोलोगे, नॉन सिंगुलर है, ठीक है ना, समझ में आया ना। ए मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर कब बोलोगे, जब उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आए, तब हम लोग क्या बोलेंगे, वो मैट्रिक्स को क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो हम लोग को ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल कब होता है, जब वो नॉन सिंगुलर होता है, ठीक है ना। तो चलो लेते हैं प्रूफ, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। हम लोग क्या किए, ए को एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स घोषित किए, मीन्स क्या लिए, ठीक है ना। अब ऑर्डर भी होगा ना कुछ, तो ये जनरल ले रहे तो ऑफ ऑर्डर एन लेंगे, ऑफ ऑर्डर एन। स्टूडेंट क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो एक मैट्रिक्स लिए हैं, ठीक है ना, विच इज नॉन सिंगुलर, ठीक है ना, और जिसका ऑर्डर क्या है तुम्हारा एन है। एन एक आइडेंटिटी लेते हैं, एंड आई, आइडेंटिटी फॉर आई होता है ना, सबको पता है, एंड आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये भी ऑफ ऑर्डर 10 होगा, ऑफ ऑर्डर एन होगा, ऑफ ऑर्डर सेम ऑर्डर होगा ना, ठीक है। जो भी हम लोग ऑपरेट करेंगे इसके ऊपर, वो ऑर्डर सेम होगा तभी कर पाएंगे, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन। सो स्टूडेंट देखो यार कि ऑफ ऑर्डर एन, देन देयर एग्जिस्ट a square matrix B of order n, सेम ऑर्डर का होगा, ऑफ ऑर्डर n, such that क्या होगा, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई। समझ में आया स्टूडेंट, ये हम लोग मैट्रिक्स में पढ़े थे ना कि ए बी इंटू या बी ए इंटू आई आता है, ठीक है।
तो अगर ए बी इंटू बी ए इंटू आया मीन्स अगर तुम या इसको बी बी तुम्हारा इन्वर्स हो सकता है, ए का इन्वर्स बी होगा या बी का इन्वर्स ए होगा इस केस में, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ऑफकोर्स तुम कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो, कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो और तुम्हारा रिजल्ट अगर क्या आया, आइडेंटिटी आया, तो एक क्या होता है, अगर ये है तुम्हारा मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स का इन्वर्स है। क्लियर है, समझ में आया, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट। अब देखो क्या है नाउ, ठीक है, नाउ ए बी इज इक्वल्स टू आई ले रहे हैं, तो ए इंटू बी इज इक्वल्स टू आई ले रहे हैं, ठीक है ना। सो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी दैट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई हो जाएगा। स्टूडेंट क्लियर है, डिटर्मिनेंट ऑफ आई हो जाएगा, होगा ना, ठीक है। अब देखो यार, अब देखो क्या है, और थ्योरम थ्री तो क्या बता, अब थ्योरम थ्री में हम लोग क्या पढ़े थे, इसको अलग कर सकते हैं ना, मीन्स दिस इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। क्लियर है ना स्टूडेंट, क्लियर है ना, ठीक है ना। कहाँ से आया, थ्योरम थ्री से आया, जो कि हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। और ये तुम्हें पता होगा कि अगर आई का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है ना, अगर तुम आई का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ आई क्या होता है तुम्हारा, वन होता है, वन, ओ एन ई वन, ठीक है ना, वन। तो यहाँ पे इसको इधर इधर कुछ क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। क्लियर है, वन। और तुम्हें क्लियर है ना, अब तुम्हें पता ही है बाई थ्योरम थ्री अगर इसका ये करोगे तो ये आएगा, स्प्लिट कर देगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो दिस गिव्स हमें क्या देगा ये चीज, कि जो तुम्हारा ये है क्या है, ये तुम्हारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो तुम्हारा क्या हो जाएगा, हैंस ए इज सिंगुलर, ठीक है, क्लियर है ना स्टूडेंट, हैंस ए इज क्या हो जाएगा, सिंगुलर, सिंगुलर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या प्रूफ किए कि ए सिंगुलर है। अब देखो इसका कन्वर्स पार्ट भी है, उसको भी डिस्कस करते हैं, चलो, ठीक है ना, समझ में। तो यार स्टूडेंट देखो यहाँ पे हम क्या किए, कन्वर्सली करेंगे। अच्छा ये तो नॉट इक्वल टू जीरो है ना, तो नॉन सिंगुलर लिखेंगे यार, नॉन सिंगुलर, क्या कि नॉट इक्वल टू जीरो क्या होता है, नॉन सिंगुलर, हमें प्रूफ भी तो वही करना है ना, नॉन सिंगुलर, तो नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, क्लियर है स्टूडेंट। अब कन्वर्स पार्ट देखते हैं, चलो यार इसको मिटाते हैं। सो गाइस कन्वर्सली भी देखते हैं, तो कन्वर्सली में क्या करेंगे, मानेंगे कि लेट ए बी, हम लोग उसमें क्या प्रूफ किया कि ये नॉन सिंगुलर है। अभी अब हम लोग कन्वर्सली क्या बोलेंगे कि अगर नॉन सिंगुलर बता देंगे कि लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर क्या करेंगे, मैट्रिक्स, या नॉन सिंगुलर बोलो जो भी, देन हमारा क्या होगा, नॉन सिंगुलर है तो ये इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग थ्योरम वन से हम लोग क्या किए थे कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए होल इंटू ए दैट इज इक्वल्स टू क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इंटू दिस, ठीक है। हम लोग ये कहाँ से लाए थे स्टूडेंट, बाई थ्योरम वन से ये लाए हैं, ठीक है ना। थ्योरम वन में देखना कि मैं यही बताया हूँ, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, आई को अकेले छोड़ेंगे, क्या हम लोग को जो था, हम लोग को क्या प्रूफ करना होगा, अभी ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई प्रूफ करना होगा ना। कहीं कन्वर्स पार्ट देख रहे हैं, हम लोग वहाँ पे लिए थे कि ये था, और हम लोग दिखाएंगे कि ए नॉन सिंगुलर है। हम लोग अब क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे अभी हम लोग। तो यहाँ पर हमें आई को अकेले छोड़ना है, ठीक है ना, हमें आई अकेले चाहिए, तो आई को अकेले करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, चलो, तो ये हो जाएगा वन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल इंटू, ठीक है ना, होल इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, क्लियर है, दैट इज इक्वल्स टू वन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दोनों साइड डिवाइड करें, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो इधर क्या, एडजॉइंट ऑफ ए होल इंटू ए विच विल गिव यू आई, कहीं यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए डिवाइड कर दिया ना, डिवाइड किया मीन्स कर दिया। चलो आप देखते हैं क्या हो जाएगा, देखो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस विल गिव यू, इज गिविंग यू क्या, आई, आइडेंटिटी दे रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम क्या जानते हैं कि अगर ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई आ रहा है, तो अगर तुम्हारा ए एक मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स का इन्वर्स है, अगर ये तो ये क्या है, इन्वर्स ऑफ ए है, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। तो वैसे हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना, यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ हम लोग क्या बोल सकते हैं, और हम लोग ये जानते हैं क्या है, इफ़, ठीक है ना, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई हो रहा है। तो यहाँ पे ए है तो बी के पोजिशन में क्या है, यहाँ पे बी का पोजिशन क्या है, वेयर बी इज इक्वल्स टू क्या है, बी के पोजिशन में क्या है, देखो दिस इज द पोजिशन ऑफ बी, तो ये क्या, वन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, क्लियर है। और देखो तो ये क्या पता चला है, ये जो है ना इन्वर्स है किसका, ए का, दिस इज द इन्वर्स ऑफ
ए, ठीक है ना स्टूडेंट। सो दस ए इज क्या है, ए क्या है स्टूडेंट, ए इज इनवर्टिबल, हम बोल सकते हैं। एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। तो अब ए इसका इनवर्स कैसे मिलेगा, अगर देखो ए इन्वर्टिबल है तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स ए का इनवर्स क्या होगा, ये होगा, और वो क्या है, बी है, एंड बी का वैल्यू क्या है 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो स्टूडेंट कंक्लूजन क्या मिला कि तुम्हें अगर थ्योरम 4 से क्या मिला कि कोई अगर ए इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स कैसे ढूंढेंगे, 1 / एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे तुम्हें मिलेगा क्या, इनवर्स मिलेगा, ठीक है ना। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। सो गाइज यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, सारा थ्योरम डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलो गाइज तुम लोग सारा वीडियोस देखना अच्छे से, एंड बता दे रहा हूँ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर पक्का करना, ठीक है ना। और बेल आइकन तो दबाना ही दबाना, क्योंकि नोटिफिकेशन जब भी मैं न्यू वीडियो छोड़ूंगा तो नोटिफिकेशन तुम लोग को मिलेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।